राजा बेन सिंहासन से गिरा, मर गया। हतम अच्युत निंदया, अच्युत की निंदा के पाप के कारण मारा गया। फिर तो ऋषियों ने कहा राजा किसको बनावे, इसका बेटा तो कोई है नहीं। राजा बेन के शरीर का मंथन किया, जंघाओं का मंथन किया तो एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम निषाद हुआ, उसको जंगल का राज्य दे दिया। और फिर राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया तो राजा बेन की भुजा से एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत, भुजाओं का मंथन करने पर एक मिथुन पैदा हुआ, एक जोड़ा पैदा हुआ, एक पुरुष एक स्त्री। जो पुरुष उत्पन्न हुए वो कौन है? बोले वो साक्षात भगवान नारायण थे। अयम एवं विष्णोर भगवत कला भुवन पालिनी, संपूर्ण भुवन का पालन करने वाली भगवान विष्णु की कला का प्रादुर्भाव हुआ और भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। इयं च लक्ष्म्या संभूति ही, और इनका नाम बोले पृथु और अर्ची देवी। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। ये भगवान के 9वें अवतार हैं, नवमम पार्थिवम बपु। फिर पृथु और अर्ची देवी को सिंहासन पर बैठाया, उनका राज्याभिषेक किया ऋषियों ने। ऋषियों ने देखा महाराज, कैसे पहचाना कि ये भगवान। भगवान बता के तो आए नहीं थे कि हम भगवान आ रहे हैं। तो कहते हैं देखो, भगवान के गुण ही भगवान को बता देते हैं। राजा बेन के शरीर से जब भगवान पृथु प्रकट हुए तो लोगों ने क्या देखा? वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृतः। वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते, बेन के शरीर के मंथन से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनका नाम वैन है। वैन माने पृथु भगवान। तो वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते, पृथु भगवान के दाहिने हाथ में ब्राह्मणों ने देखा गदा का चिन्ह बना हुआ था, गदाभृतः। पादयोररविंदम च तम वै मेने हरे कलाम। पृथु भगवान के चरण को जब देखा तो उनके चरण में कमल के चिन्ह बने हुए। ब्राह्मणों ने निर्णय कर दिया, अरे हरे कलाम, ये तो भगवान हरि की कला है, उनका अंश है, ये भगवत स्वरूप है। यस्या प्रतिहतम चक्रम अंशस्य परमेष्ठिनः। फिर तो ब्राह्मणों ने उनका अभिषेक किया और अभिषेक करके राज सिंहासन पर बैठाया। तस्मै जहार धनदो हैमं वीरवरासनम। महाराज पृथु का जब राज्याभिषेक होने लगा तो कुबेर सोने का सिंहासन लेकर के आए और कहा इस सिंहासन पर महाराज का अभिषेक हो। कुबेर के द्वारा दिए गए स्वर्ण सिंहासन पर महाराज बेन का महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ। वरुण सलिल श्रावम आतपत्रम शशि प्रभम। पृथु भगवान का जब राज्याभिषेक कर रहे थे ब्राह्मण लोग, तब तक वरुण देवता आ गए। वरुण देवता छत्र लेकर के आए। कैसा छत्र था? कहते हैं सलिल श्रावम, उस छत्र से अमृत की बूंदें टपक रही थी, ऐसा छत्र। भगवान के स्वागत में वरुण देवता छत्र लेकर के आए। वायुश्च बाल व्यजन, वायु देवता प्रकट हो गए, उन्होंने 2 पंखे दिए और इस पंखे से इनका व्यजन किया जाएगा। धर्म कीर्तिमयीं सृजम, साक्षात धर्म ने प्रकट होकर सुंदर स्वर्ण की माला भगवान के गले में पहनाई। इंद्र किरीट मुकुटम, देवराज इंद्र स्वर्ग से किरीट मुकुट लेकर के आए और पृथु के मस्तक पर रखा गया। ब्रह्मा ब्रह्म वयम वर्म भारती हारमुत्तमम, ब्रह्मा अभेद्य कवच लेकर के आए। वर्म, वर्म माने कवच। और ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती बोले भारती हारमुत्तमम,
सरस्वती ने उत्तम हार ला करके भगवान को पहनाया और भगवान शंकर आए। 10 चंद्रमसिम रुद्रः, 10 चंद्रमसिम, ऐसी तलवार जिस तलवार में एक चंद्रमा, 2 चंद्रमा क्या 10 चंद्रमा की चमक व्याप्त थी, ऐसी तलवार भगवान शंकर ने ला करके दे। पृथु को राजा है, खड्ग धारण करना होगा। फिर कहते हैं कि सोमो मृतमयान अश्वान त्वष्टारूपाश्रयम रथम, सोम ने अश्व दिया, त्वष्टा ने रथ दिया। इस प्रकार भूपादुके, भूदेवी स्वयं प्रकट होकर पृथु भगवान के चरणों में पादुका धारण करा। पृथु का अवतार बड़ा विलक्षण अवतार। और फिर भगवान पृथु जब राजा हुए तो सभी ब्राह्मणों ने उनकी बड़ी सुंदर स्तुति की, खूब वर्णन किया। कुछ देर जब वर्णन किया तो पृथु भगवान ने कहा बंद करो ये वर्णन। क्यों? बोले अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो हम राजा बने, जब हम कुछ करके दिखाएं तब आप हमारी महिमा का वर्णन करो। पहले ही तुम लोग वर्णन कर रहे हो, कहीं ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हुआ तब तो तुम्हारी बात झूठी हो जाएगी। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप साक्षात हरि हैं। फिर तो उसी समय प्रजा के लोगों ने आकर के रो रो करके कहा यदाभिषिक्त पृथुरंग विप्रैर आमंत्रितो जनतायाश्च पालः प्रजा निरन्ये चित पृष्ठयेत्य छुच्छाम देहा पतिमभ्यवोचन। जब अभिषेक हो गया तो सारी प्रजा उनका अभिनंदन करने के लिए आई। अभिनंदन तो किया लेकिन सारी प्रजा रो रही, सबके आंख से आंसू बह रहे थे। क्यों? पृथु भगवान ने पूछा आप लोग रो क्यों रहे हैं, क्यों दुखी हैं? तो प्रजा के लोगों ने अपने पेट पर हाथ रख करके कहा कि वयम राजन जाठरेणाभितप्ताः, वयम हम लोग जाठरेणाभितप्ताः। जाठर, जाठर माने जठरे विद्यते यह अग्नि सह जाठर। ये पेट की जो अग्नि है ये शांत नहीं हो रही है, हम भूखे हैं, हम बहुत दुखी हैं और ये पेट की अग्नि हमको उसी प्रकार जला रही है। किस प्रकार? बोले यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः, जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष के अंदर खोढ़र हो और उसी खोढ़र में ले जाकर के आग रख दे तो भीतर भीतर वो आग उस पेड़ को जलाती रहती है। उसी प्रकार ये अग्नि मेरे पेट में हमको जला रही है। यह साधितो वृत्ति कर पतिर्नः त्वामद्य याता शरणम शरण्यम, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे दुख को दूर करो। प्रजा के इस दुख को देखकर भगवान पृथु को क्रोध आ गया। सब कुछ तो धरती से ही मिलता है, इस धरती पर रहने वालों को कुछ भी मिला है तो धरती से ही मिला, आकाश से कुछ नहीं आता। बोले महाराज आकाश से पानी आता है, बोले वो पानी भी इसी धरती से समुद्र से उठ करके ऊपर जाता फिर नीचे आता, सब इसी धरती पर मिलता। अन्न पानी सोना चांदी हीरा पन्ना कपड़े लत्ते जो भी उपभोग की वस्तु है सब धरती ही देती है। इसीलिए कहा कि चिड़िया उड़े आकाश लेकिन चारा तो धरती के पास। कितना ऊंचा चिड़िया उड़े लेकिन चारा के लिए धरती पे ही आना पड़ेगा। सब कुछ देने वाली ये धरती है। अब तो पृथु भगवान ने कहा ये धरती प्रजा को अन्न क्यों नहीं दे रही, इनका पोषण क्यों नहीं कर रही। पृथु भगवान ने अपना धनुष बाण उठाया और कहा कि वसुधे त्वाम बधिष्यामि, हे वसुधे मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ये मेरी प्रजा दुखी है,
और जब धनुष बाण उठाया तो धरती प्रकट हो गई गऊ का रूप धारण करके। और धरती ने कहा, महाराज मैं जानती हूं आप मुझे मार देंगे, समर्थ हैं, लेकिन आपने विचार किया आप अगर हमें मार देंगे तो ये आपकी प्रजा कहां रहेगी, ये पहले बताओ। इस प्रजा को धारण कौन करेगा? जो धारण करे उसी का नाम धरा है। मैं धरा हूं। भगवान ने कहा तुम अगर धरा हो तो मैं भूधर हूं, मैं तुमको भी धारण कर सकता हूं। भगवान वराह ने पृथ्वी को धारण किया अपने दांत पर। और रही बात प्रजा की, तो आत्मयोग बलेनाहम धारयिष्याम्यहम प्रजा, मैं अपने आत्मयोग के द्वारा अपनी प्रजा को धारण कर लूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है, भूदेवी है। माधवीम माधव प्रियाम, ये माधव की प्रिया है। विष्णु पत्नीम क्षमाम देवी, प्रार्थना करते हैं पादस्पर्शम क्षमस्व में, ये विष्णु पत्नी है। लेकिन आज भगवान अपनी पत्नी को डांटने और मारने को तैयार है। क्यों? बोले प्रजा दुखी है, पुत्र दुखी। यही वात्सल्य है भगवान का। पत्नी बहुत प्यारी होती, लेकिन जब Priya added a hotel to her flight. पुत्र उत्पन्न है भगवान का। पत्नी बहुत प्यारी होती, लेकिन जब पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो पत्नी से ज्यादा प्यारा पुत्रवा हो जाता है। वही मां पुत्र को मारे तो पिता कहता है तो हम तुमको मारेंगे, अब मेरे बेटे को मत छूना। वो कहती जन्म हमने दिया बेटा इनका, प्यार होता है। तो भगवान कहते हैं मेरी प्रजा दुखी है और तुम सब कुछ रखी हो, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हें दंड दूंगा। तो पत्नी क्या कहती? भूदेवी ने कहा अगर मुझे मार दोगे तो ये तुम्हारी प्रजा को कौन धारण करेगा? पिता नाराज होकर के पत्नी से कहे तुमने मेरे बेटे को दुखी किया है, जा मेरे घर से निकल जा। तो पत्नी क्या कहेगी? पत्नी कहेगी मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुमको रोटी कौन खिलाएगा? तुम्हारे बेटे को कौन खिलाएगा रोटी? तो भगवान कहते हैं हाँ हाँ तू चली जा। बोले मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारे इन पुत्रों को कौन भरण पोषण करेगा? भगवान कहते मेरे अंदर सामर्थ्य है, आत्मबले ना, हम अपने आत्मबल के द्वारा मैं अपने बच्चों का पोषण कर लूंगा, तू चली जा। पहले तो पत्नी यही डर दिखाती है। क्या डर दिखाती है? बोले मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। तो भगवान ने कहा तू जा, हम दूसरी लाएंगे। बोले दूसरी ले आओगे? बोले हाँ दूसरी लाएंगे, हम समर्थ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बोले दूसरी लाएंगे? बोले तब मैं नहीं जाऊंगी। बोले तब तो मैं यहीं रहूंगी, सब कुछ हो जाए, मेरी सवत में आवे। तो धरती ने भी कहा अगर ऐसी बात है महाराज तो आप जो कहो हम करने को तैयार हैं। पृथ्वी तैयार हो गई। बोले महाराज जो मांगो मैं दूंगी। और फिर तो गौ बन करके धरती प्रकट हो गई और सभी प्रजा के लोगों ने अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थ का दोहन किया। ये सब कथाएं हैं। फिर तो संपूर्ण प्रजा आनंदित हो गई। पृथु ने इस धरती को सुव्यवस्थित किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा।